नमस्ते। तो आज हम इस वीडियो में श्रेणी किस कंपनी का अभी जो क्वार्टर थ्री का फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है उसके बारे में फुल इंपॉर्टेंट डिटेल्स आज के वीडियो में देखेंगे। तो कंपनी ने जो क्वार्टर थ्री के नंबर्स मेंशन किए वो ईपीएस को छोड़कर सभी लैक्स में है, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि क्वार्टर रिजल्ट समझने में हमें एकदम आसानी हो। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर थ्री के रिजल्ट में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें अभी क्वार्टर थ्री में कंपनी ने 4088 लाख मतलब 40 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है, जो कि इसका कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर टू में देखेंगे तो कंपनी ने 1373 लाख मतलब 13 करोड़ का जो रेवेन्यू वो जनरेट किया था। तो क्वार्टर टू के कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू में कंपनी ने इस क्वार्टर थ्री में 3 टाइम्स की ग्रोथ की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा साइन है। और उसके साथ ही में पिछले साल के क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो उस समय कंपनी ने 875 लाख मतलब 8.7 करोड़ का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया था, जो कि ये रेवेन्यू अभी इस क्वार्टर थ्री में बढ़कर 40 करोड़ के ऊपर गया है। तो ऐसे में पिछले साल के क्वार्टर थ्री के कंपैरेटिवली अभी क्वार्टर थ्री में कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें कंपनी ने 5 टाइम्स से भी ज़्यादा की ग्रोथ की है, जो कि ये भी कंपनी के बिजनेस के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन है। तो कंपनी ने क्वार्टरली और ईयरली बेसिस जो रेवेन्यू में ग्रोथ की एक बहुत ही अच्छा साइन है, लेकिन कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर थ्री में बढ़ा है वो नेट सेल्स के कंपेरेटिवली अदर इनकम से बढ़ा है, क्योंकि इस कंपनी का नेट सेल्स अगर हम क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो ये 1082 लाख मतलब 10 करोड़ का है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम अदर इनकम देखेंगे तो कंपनी ने 3000 लाख मतलब 30 करोड़ का रेवेन्यू है वो अदर इनकम से जनरेट किया है। तो इसी वजह से अदर इनकम अच्छा होने की वजह से कंपनी के रेवेन्यू में इस क्वार्टर थ्री में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, ना कि कंपनी के नेट सेल्स की वजह से। तो ये कंपनी अगर अपने नेट सेल्स से क्वार्टरली और ईयरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ करती तो जरूर हम कंपनी के क्वार्टर थ्री का जो रेवेन्यू उसको अच्छा मानते, लेकिन कंपनी का जो अदर इनकम ऐड होने की वजह से कंपनी ने इस क्वार्टर थ्री में क्वार्टर टू और पिछले साल के क्वार्टर थ्री के कंपेरेटिव ग्रोथ की है, उसकी वजह से हम इस कंपनी का रेवेन्यू को यहाँ पर ज़्यादा अच्छा नहीं मान सकते, क्योंकि इस कंपनी का अदर इनकम इस क्वार्टर थ्री में ज़रूर यहाँ पर जनरेट हुआ है, लेकिन किसी भी कंपनी का जो अदर इनकम है वो स्टेबल और कांस्टेंट नहीं रहता, वो किसी भी साल और किसी भी क्वार्टर में बहुत ही ऊपर नीचे होता है। जैसे कि इसके कंपेरेटिवली अगर हम क्वार्टर टू में देखेंगे तो कंपनी का अदर इनकम जीरो था और पिछले साल के क्वार्टर थ्री में ये सिर्फ 1.95 लाख का था, जो कि अभी 30 करोड़ के ऊपर गया है। तो ये आने वाले साल में बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसी वजह से अदर इनकम को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस क्वार्टर रिजल्ट में नहीं देंगे। तो इसके बाद हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके लिए कंपनी का टोटल रेवेन्यू से हम कंपनी के एक्सपेंस और टैक्स को सबको कट करके देखेंगे तो कंपनी का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। और इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर हम अभी देखेंगे तो कंपनी ने 48 लाख का यहाँ पर जनरेट किया है, जो कि क्वार्टर टू में कंपनी का नेट प्रॉफिट 1.6 करोड़ का था। तो कंपनी का अदर इनकम ऐड होने के बावजूद भी अगर हम देखेंगे तो कंपनी की नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर टू के कंपेरेटिवली यहाँ पर कम हमें देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो 1.6 करोड़ से कंपनी का नेट प्रॉफिट डाउन होकर 48 लाख का हुआ है। तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा का जो ड्रॉप है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में इस क्वार्टर थ्री में क्वार्टर टू के कंपेरेटिवली हुआ है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो -1.1 करोड़ का था, जो कि अभी ये बढ़कर 48 लाख का हुआ है। तो ऐसे में कंपनी ने ईयर और ईयर बेस में एक अच्छी ग्रोथ है वो अपने नेट प्रॉफिट में की, लेकिन उसके साथ ही में कंपनी का क्वार्टरली बेसिस जो नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है उसकी वजह से कंपनी के जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होने चाहिए थे वो इस क्वार्टर थ्री में नहीं हुए। और इसके बाद लास्ट में हम कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं, जिसमें कंपनी का अभी क्वार्टर थ्री में ईपीएस 0.01 है, जो कि क्वार्टर टू में ये 0.03 था। तो क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो 0.03 से कंपनी का ईपीएस डाउन होकर 0.01 हुआ है, जो कि एक निगेटिव साइन है। और उसके साथ ही में अगर हम पिछले साल के क्वार्टर थ्री में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस -0.02 था, जो कि अभी ये प्लस में आकर 0.01 हुआ है। तो इस कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है उसमें भी क्वार्टरली बेसिस ड्रॉप हुआ है और ईयर बेसिस परफॉर्मेंस इंप्रूव है, लेकिन जिस तरह के परफॉर्मेंस इंप्रूव होने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। तो इस कंपनी का अभी हमने जो क्वार्टर थ्री का फाइनेंशियल रिजल्ट देखा है उसमें कंपनी ने अपने जो रेवेन्यू में इस क्वार्टर थ्री में ग्रोथ की है वो कंपनी के अदर इनकम की वजह से की है, ना कि कंपनी के नेट सेल्स की वजह से। और अगर हम कंपनी का क्वार्टर थ्री का नेट सेल्स देखेंगे तो वो क्वार्टर टू के कंपेरेटिवली अभी भी कम है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस नज़रिए से एक नेगेटिव बात है। और उसके साथ ही में कंपनी का अगर हम नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी देखेंगे तो इसमें क्वार्टरली बेसिस कंपनी के परफॉर्मेंस डाउन हुए और कंपनी का ईयर और ईयर बेस में ज़रूर एक अच्छी ग्रोथ नेट प्रॉफिट और ईपीएस में हुई है, लेकिन जिस तरह की ग्रोथ कंपनी के सभी सेगमेंट में होनी चाहिए थी वैसे नहीं हुई। और इसी वजह से कंपनी का क्वार्टर थ्री का
अभी जो फाइनेंशियल रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है वो परफॉर्मेंस की नज़र से डिसअपॉइंट करता है और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें भी हमें इस Q3 का जो रिजल्ट है उसके बाद प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी सही समय पर मिल सके।